आज के ज़माने में बहू से कह दो, बच्चों से कह दो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कों से, कॉलेज पढ़ने वाले लड़कों से कह दो कि जा थाली उठा के रख के आ, जा झूठी पत्तल उठा, जा ये उठा, नहीं उठाता, क्योंकि हम संस्कारों से वंचित रख दिए उनको। अभी 2 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश कानपुर की, एक कर्नल ने, उसकी पत्नी मर गई थी, पत्नी मर गई, कर्नल आर्मी का कर्नल, मिलिट्री का कर्नल बंदूक निकालकर खुद को गोली मारकर मर जाता। कारण उसने एक पत्र में लिखा, वो कारण केवल इतना सा था, कर्नल के 2 बेटे थे, दोनों विदेश में थे, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छी विद्या कराई, दोनों की नौकरी लग गई, दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे हो गए, दोनों विदेश में रहने लगे, अलग अलग देश में रह रहे थे एक ही देश में पर अलग अलग जगह पर थे, दोनों रह रहे। पिता, पत्नी मरी, खबर करी बेटों को, दोनों बेटों को, बड़े और छोटे को, आओ तुम्हारी माता चली गई, तुम्हारी माता मर गई। जब तक बेटे नहीं आए तब तक कर्नल ने पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया। छोटा बेटा आया तो पिताजी ने कहा, बेटा बड़ा बेटा नहीं आया, इंतजार करते हैं आता होगा। पिताजी इंतजार कर रहे थे, छोटे बेटे से रहा नहीं गया, उसने कह दिया, पिताजी भैया नहीं आएगा। हाँ वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पिताजी वो नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? पिताजी हम दोनों भाइयों ने बात कर लिया था, बड़े भैया ने कहा है माँ मरी है, अंतिम संस्कार में तू चले जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। मां मरी है छोटे, अंतिम संस्कार में तू चली जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। बेटे के शब्द सुने और पिता की आंख में आंसू आए, अंदर गए, उन्होंने एक लेटर लिखा कर्नल ने, उसमें लिखा, हम दोनों माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी इनकी पढ़ाई में लगाई, हमने पूरी कमाई इनके पढ़ने में, विद्या में, शादी में, प्रॉपर्टी में, परिवार के इसी हंडे को भरने में हमने जिंदगी लगा दी और पूरा जीवन बच्चों को दे दिया। और बच्चे कह रहे हैं कि माँ मरे तो तू चले जाना और बाप मरे तो मैं जाऊंगा। पिताजी ने लिख दिया कि बार बार आने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मैं मिलिट्री को देता हूं और आधा हिस्सा अनाथालय को देता हूं और गोली मारकर मर। क्या संस्कार दिए हमने बच्चों को कि बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डर। काका क्या करोगे, ये रुपया कहां धरोगे, क्या करोगे इससे धन का? बेटे को पढ़ाया, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम्हारे मर्जी पड़े, मंत्री, संतरी, कलंत्री, जो बनाओ, पर शिव पुराण कहती है सबसे पहले उसको संस्कारित बनाओ, नहीं तो तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। वृद्धाश्रम में जाकर देखना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में मिलते हैं, कभी कोटेश्वर जैसे गांव के लोगों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सेवा करना जानते हैं। ग्रामीण में रहने वाला, गांव में रहने वाला अपने माता पिता को साथ रखना पसंद करता है। पत्नी से झगड़ा इस बात का होता है गांव में कि मैं मेरी मां को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, तुझे छोड़ दूंगा पर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। गांव में लड़ाई इस बात की होती है और शहर में लड़ाई इस बात की होती है, छोड़ जाओ माता पिता को। और वो भेरू भी ऐसा माता पिता का बैग बांध के चंद्र घंटा के केले पे छोड़ भी आया। बारी जगदम्बा
बारे भेरू गजब करा, पढ़ाया इसलिए, विद्याधन इसलिए कराया, इसलिए तुमको ये बनाया, इसलिए विद्याधन कराया, बाहर पढ़ने पहुंचाया। संस्कारों से विहीन औलाद नहीं होना चाहिए, संस्कारों से ग्रसित संतान होना चाहिए, जिससे मरने पर तुम्हारी औलाद तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दे। अगर संस्कार दोगे तो अंतिम संस्कार होगा, नहीं तो सब ऑनलाइन हो रहा है, खरीदी ऑनलाइन हो रही है, कपड़े ऑनलाइन आ रहे हैं, तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी ऑनलाइन होता है।